नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। आरक्षण पर बीजेपी के नैरेटिव से बेफिक्र राहुल गांधी ने एक बार फिर यह दावा किया कि कांग्रेस आरक्षण पर आंच तक नहीं आने देगी और आरक्षण की 50% वाली सीमा भी खत्म करके रहेगी। राहुल ने दावा किया कि पीएम मोदी जाति जनगणना बोलने तक से डरते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि बहुजनों को उनका हक मिले। जम्मू कश्मीर के चुनावी चौसर से भी राहुल ने पीएम मोदी पर हमला किया। दावा यह कि अब पहले वाले नरेंद्र मोदी बचे नहीं हैं, ना ही उनका 56 इंच का सीना है। आज जो भी विपक्ष करवाना चाहता है हम करवा देते हैं। वो कानून लाते हैं, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं। वो कानून पास नहीं करते हैं, नया कानून लाते हैं। तो जो कॉन्फिडेंस इनकी थी पहले, वो अब खत्म हो गई है। नरेंद्र मोदी जी को की जो साइकोलॉजी है उसको हमने तोड़ दिया है कि जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो नहीं रहे। लब खुलते ही सत्ता के शीर्ष पर हमला, जो बात सत्ताधारी बीजेपी को सबसे ज्यादा चुभती थी। जम्मू कश्मीर के चुनावी चौसर से भी राहुल ने वही दावा दोहराया। बीजेपी के बयान वीरों की टोली जिन राहुल गांधी के खिलाफ उल जुलूल बक रही थी, देशद्रोही और आतंकी और आरक्षण विरोधी बता रही थी, राहुल ने एक बार फिर उस जाति जनगणना को अपनी जिद बता दिया। बेहद सलीके के साथ सारे देश को समझा दिया। जम्मू कश्मीर के चुनावी समर में उतरे राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए खुद को आरक्षण विरोधी बताए जाने वाले बीजेपी के नैरेटिव की हवा निकाल दी। आरक्षण की 50% वाली सीमा को तोड़ने की मुनादी भी कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा, बहुजन विरोधी भाजपा चाहे कितना भी झूठ फैला ले, हम आरक्षण पर आंच तक नहीं आने देंगे। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक एक विस्तृत जाति जनगणना ना हो जाए। आरक्षण पर से 50% की सीमा हटाकर हर वर्ग को उनका हक, हिस्सेदारी और न्याय ना मिल जाए, जनगणना से प्राप्त जानकारी भविष्य की नीतियों का आधार ना बन जाए। मोदी जी जाति जनगणना बोलने तक से डरते हैं। वो नहीं चाहते कि बहुजनों को उनका हक मिले। मैं फिर से दोहराता हूँ, मेरे लिए ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, बहुजनों को न्याय दिलाना ही मेरे जीवन का मिशन है। अमेरिका में राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने के सवाल का वही जवाब दिया था जो खुद बाबा साहब अम्बेडकर की राय थी, पिछड़ों दलितों के सच्चे नुमाइंदों की राय थी। यानी आरक्षण तभी खत्म किया जा सकता है जब देश से गैर बराबरी और भेदभाव खत्म हो जाएगा, सामाजिक तौर पर ऊंच नीच की सोच का खात्मा हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी के इस सवाल को विरोधियों ने ऐसे पेश किया मानो राहुल गांधी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी आरक्षण विरोधी हैं। राहुल के बयान को तोड़ मरोड़ का पेश करने का राष्ट्रव्यापी अभियान चला ताकि राहुल से दलितों पिछड़ों का भरोसा टूट जाए, बहुजनों के बीच राहुल गांधी की लोकप्रियता कम हो जाए। जाहिर है राहुल गांधी विरोधियों के इस अभियान से आहत हुए और जैसे ही जनता से रूबरू हुए अपनी जुबानी तोप का मुंह बीजेपी आरएसएस की जानिब कर गए। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जम्मू कश्मीर में, बाकी स्टेट्स में 24 घंटा नफरत और हिंसा फैलाते हैं। जहां भी ये जाते हैं भाई को भाई से लड़ाते हैं। ये सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं और इनकी राजनीति भी सिर्फ नफरत की राजनीति। नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है, उसको नफरत से नहीं सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। बीजेपी पर नफरत फैलाने का इल्जाम चस्पा करने वाले राहुल ने इस मर्ज की भी दवा बता दी। वही दवा जिसका इस्तेमाल उन्होंने मणिपुर से महाराष्ट्र तक किया, वही नुस्खा जिसे देश ने हाथों हाथ लिया, यानी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। ये जो विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ नफरत फैलाने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम चले
उसके बाद मणिपुर से महाराष्ट्र चले और एक ही मैसेज था कि नफरत से किसी को फायदा नहीं होता है। नफरत के बाजार में हर स्टेट में हमने मोहब्बत की दुकान खोली। पुंछ के सूरनकोट में राहुल गांधी ने नोटबंदी और जीएसटी का भी जिक्र किया। सरकार पर छोटे व्यापारियों को खत्म करने का इल्जाम लगा दिया। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी फैला रखी है। 2-3 अरबपतियों को यह पूरा का पूरा फायदा देते हैं। भाइयों और बहनों, 25 सबसे बड़े अरबपतियों का इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। नोटबंदी लागू की, गलत जीएसटी लागू किया और जो देश को रोजगार देते थे, जो छोटे बिजनेस वाले थे, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले थे, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री थी, उनको सबको इन्होंने खत्म कर दिया। नतीजा यह है कि हिंदुस्तान में कहीं भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। पुंछ में सरकार की नीतियों पर हमलावर राहुल गांधी ने श्रीनगर की सभा में पीएम मोदी को निशाना बनाया। बेरोजगारी और महंगाई का सवाल उछालकर सत्ता को कटघरे में खड़ा कर दिया और लंबे लंबे भाषण करते हैं, उल्टी सीधी बात करते हैं, मन की बात करते हैं, मगर काम की बात करना इनको नहीं आता है। काम की बात क्या है? काम की बात है कि बेरोजगारी हटाओ, महंगाई कम करो, युवाओं को विजन दो, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दो। ये काम की बातें हैं। ये चीजें नरेंद्र मोदी नहीं बोल सकते। वो 24 घंटा मन की बात बोलते रहते हैं और आजकल कोई उनकी मन की बात सुनने वाला है नहीं, किसी का मूड नहीं है। श्रीनगर की धरती से राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी के आला नेताओं के उन सवालों का भी जवाब दे दिया कि आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबंधन क्यों किया, दोनों का हाथ मिलाना जरूरी क्यों हो गया। ये कहते हैं कि हमने आतंकवाद के सामने लड़ाई लड़ी है। अब्दुल्ला साहब चिंता मत करो, चुनाव हो जाने दो, आतंकवाद पर हम एक व्हाइट पेपर लेकर आने वाले हैं। एक व्हाइट पेपर जो आपके परिवार को, कांग्रेस को और मुक्ति परिवार को पूर्णतया एक्सपोज करे कि आतंकवाद इस घाटी में कौन लेकर आया, किसकी सेव पर आया, केंद्र में किसकी सरकार थी, यहां किसकी सरकार। ये बांटने का काम भी करते हैं। जहां भी जाते हैं, एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से, एक भाषा को दूसरी भाषा से, ये बांटते हैं और लड़ाने की कोशिश करते हैं। और यही काम इन्होंने यहां किया है। हमारे जो पहाड़ी भाई हैं और गुर्जर भाई हैं, उनको एक दूसरे से इन्होंने लड़ाने की कोशिश की है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये इनका जो प्रोजेक्ट है ये फेल होगा। ये लड़ाई नफरत के खिलाफ है। उस नफरत के खिलाफ जो बीजेपी और आरएसएस फैला रही है, वो कोशिश कर रही है। पहले ने उनने कोशिश की कि मुसलमान और हिंदू में लड़ाई की जाए, हिंदू और सिख में लड़ाई की जाए, हिंदू और ईसाई में लड़ाई की जाए कि वो कुर्सी पे बैठ सके। उसमें वो फेल हो रहे हैं, गिर रहे हैं। ये इनकी फैलाई हुई नफरत का नतीजा था कि 30 साल तक जम्मू कश्मीर को आतंक के साये को झेलना पड़ा। हमारी 3 पीढ़ियां और 3 दशक जाया चले गए और उसका प्रमाण ही ये स्वयं है। आज मोदी जी ने माहौल बदला है, स्थिति सामान्य की है। जहां 2.5 करोड़ पर्यटक आते हैं वहां 60-70% मतदान होता है। इन्होंने वो नफरत फैलाई हुई थी कि पाकिस्तान से हड़ताल की कॉल होती थी, यहाँ शटडाउन होता था, पोल बाइकआउट होता था, पुश दर पुश बहिष्कार चलता था। ये नफरत की आड़ में राजनीति जो करते रहे 30 वर्ष, उससे मुक्ति मोदी जी ने दिलवाई।
बेशक राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर दौरा चुनावी था, लेकिन अपने बयानों से राहुल ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया कि देश की सबसे पुरानी पार्टी बीजेपी नेताओं की धमकी और दुष्प्रचारों से